अस्सलामु अलैकुम प्यारे स्टूडेंट्स। हमने तख्ती नंबर अव्वल ये सारी पढ़ ली थी। इसमें 2 हरफी हरूफ पढ़े थे लास्ट वीडियो में और 3 हरफी हरूफ पढ़े थे और 3 हरूफ ऐसे पढ़े थे जिनको किसी सूरत हमने लंबा नहीं करना। आई होप आपको पता होगा। हम रिपीट भी कर देते हैं। अलिफ, वाव और हमज़ा, इन हरूफ को हमने लंबा नहीं करना। इसके अलावा जिन हरूफ के ऊपर ये लिखा हुआ है छोटी अशकाल, वो 2 हरफी हरूफ हैं। जिनके ऊपर नहीं लिखा हुआ, 2 के ऊपर मैंने लिखा है, ये 3 हरफी हरूफ हैं और इनको किस तरह लंबा करना है ये हम बता चुके हैं और समझा चुके हैं। नेक्स्ट हमने पढ़ना है नरम हरूफ। नरम हरूफ हैं ज़, ज़ाल और सा। नरम हरूफ बेसिकली हम ज़बान को दांतों के दरमियान हल्का सा टच करेंगे। अपनी ज़बान को हम नीचे वाले और ऊपर वाले दांतों के दरमियान हल्का सा टच करके फिर हम अदा करेंगे ताकि वो नरमी से अदा हो जाए। ज़, ज़ाल, सा। नरम हरूफ हैं ये। और सीटी वाले हरूफ, जिस तरह सीटी की आवाज़ आती है तेज, इसी तरह सौद, ज़, इनको सख्ती से भी पढ़ सकते हैं। ज़, सीन। हरूफ क़लक़ला, क़लक़ला का मतलब होता है हरफ को थोड़ा सा हिलाकर पढ़ना। क़ाफ, त्वा, बा, जीम, दाल। इसको इकट्ठा अगर हम करेंगे कुतुबुन जद बनता है। इस हवाले से भी आप इसको याद रख सकते हैं। याद रखने के लिए हम इस तरह बना सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल सूरतुल लहब में तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, एंड पे जो बा आ रहा है वो क्या है? हरूफे क़लक़ला। हमने इस तरह इसकी अदायगी करनी है। हरूफे हल्की यानी हलक से अदा होने वाले हरूफ, हमज़ा, ये हलक के सबसे निचले हिस्से से अदा होता है। हमज़ा यानी सीने से। हा, ये थोड़ा सा ऊपर से। हा, ये बिल्कुल हलक से यानी गले से। हा, गैन, खौ, ये तीनों हरूफ बिल्कुल हलक से अदा होते हैं चारों, और ये हलक के निचले हिस्से से। अब आ जाते हैं मोटे हरूफ की तरफ। जैसे मैंने आप लोगों को कलर्स के बारे में बताया था, जितने भी ग्रीन कलर्स के हरूफ हैं वो सब मोटे हरूफ हैं और आगे भी कायदे में मोटे हरूफ जो हैं उनकी पहचान इसी तरह करवाई गई है ताकि बच्चों को आसानी से याद रहे। स्वाद, वाद, त्वा, ज़ा, खा, गैन, क़ाफ। हम आवाज़ हरूफ में हम देखेंगे कि एक जैसे आवाज़ एक जैसी होती है लेकिन हरूफ जो होते हैं वो मुख्तलिफ होते हैं। ठीक है, अब हम आवाज़ में हमने उनमें डिफरेंस क्या करना है ताकि तर्जुमे में गलती ना हो। जैसे अगर ता आया है तो हम उसको त्वा नहीं पढ़ सकते। इनका मखरज अलग अलग है लेकिन आवाज़ इनकी तकरीबन एक जैसी है। ता, त्वा, ता को जब हम पढ़ेंगे तो हमारी ज़बान ऊपर वाले दांतों के साथ लगेगी। ता, त्वा, और त्वा में हमारी ज़बान थोड़ा सा पीछे आएगी। सा में ज़बान को हमने बिल्कुल दांतों के दरमियान थोड़ा सा टच करना है और फिर पीछे लेकर आना है। सा, सीन, सीन में हमने दोनों दांतों को, ऊपर वाले और नीचे वाले, इनको जोड़ना है और सीटी जैसी आवाज़ निकालनी है। सीन,
صاد. صاد بھی قدرے اسی طرح ادا ہوتا ہے لیکن منہ کو تھوڑا سا ہم نے گول کرنا ہے, ہونٹوں کو گول کرنا ہے. صاد. ح. ہاں, یہ دونوں حروف ہلکی ہیں لیکن یہ حلق کے مختلف حصوں سے ادا ہوتے ہیں, تقریباً ان کی آواز ایک جیسی ہے. اکثر لوگ اس ہا کو ہا پڑھ رہے ہوتے ہیں لیکن یہ بہت غلط ہے کہ یہ ہا الگ ہے یہ الگ ہے. اگر ہم ایک جیسا پڑھ دیں گے تو ان کا ترجمہ ایک جیسا ہو جائے گا جو کہ غلط ہے اور گناہ ہے. ذال نرم حروف ہے. ذال. ز. جو سب سے بڑی غلطی ہم کرتے ہیں ذال اور زا کو ایک جیسا پڑھ دیتے ہیں اور ان کا مخرج بھی ایک جیسا بنا دیتے ہیں جو کہ بہت گناہ کی بات ہے. ذال. ز. ضاد. ضا. قوف. یہ والا قوف جو ہے یہ موٹا حروف ہے, یہ والا باریک کاف ہے. ان دونوں میں بہت ڈفرینس ہے. قوف. کاف. چل آج ہم نے یہاں تک پڑھا. امید ہے آپ کو سمجھ آئی ہوگی. ان میں ڈفرینس کیا ہے ورڈز میں, کون سے حروف قلقلہ ہیں, کون سے ہلکی ہیں, کون سے نرم حروف ہیں, کون سے موٹے حروف ہیں اور کون سے ہم آواز حروف ہیں. اور ان میں ڈفرینس ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے ان کا تلفظ اور مخرج الگ الگ ادا کرنا ہے تاکہ ان کا ترجمہ جو ہے پڑھتے ہوئے قرآن پاک کی ہم کوئی آیت پڑھیں تو ان میں ترجمہ جو ہے وہ سیم نہ ہو جائے. ٹھیک ہے, اکثر ترجمہ ایک جیسا ہو جاتا ہے اور جو کہ غلط بات ہے. ترجمے میں غلطی کی کوئی گنجائش نہیں ہوتی. سیکھنا تو ہم نے پہلی تختی سے ہی ہے, یہاں سے ہم سیکھیں گے تو ہی ہم آگے صحیح پڑھ پائیں گے. اسی لیے اس کو درست کر لیں تو آپ کا قرآن پاک اور آپ کا قاعدہ درست ہو جائے گا انشاءاللہ.